were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. एक के 1500 रुपये, एक के 500 रुपये। 500 रुपये किसके होते हैं? 500 रुपये बलून वाले की जीप है। अच्छा, जीप वाले के। और 1500 रुपये उस वाले के। उसकी मोटरी की। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सैम ड्यून्स कैंप। और शुरुआत होती है हमारी जीप सफारी की। हम जा रहे हैं सनराइज़ पॉइंट पे। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Have truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start. सो गाइस, जीप सफारी के बाद हम लोग निकलते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि हमारे पैकेज में कैमल सफारी भी इंक्लूडेड है। बाकी बात की जाए जीप सफारी की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग इस बार मुझे उतना मज़ा नहीं आया। जब 4 साल पहले मैं आया था तो मुझे उस समय काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वो ड्राइवर काफ़ी अच्छा था। उसने काफ़ी एडवेंचरस गाड़ी चलाई थी और साथ ही साथ टाइम राजस्थानी गाने चल रहे थे, तो जिसने मज़ा दुगना कर दिया था। लेकिन इस बार इस ड्राइवर ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो मैं थोड़ा डिसपॉइंटेड हूँ। बाकी मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप सनराइज़ पॉइंट कैमल सफारी के टाइम ही देखें, क्योंकि उसका सनराइज़ पॉइंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट टाइम मैंने यही किया था, पहले कैमल सफारी की थी और फिर जीप सफारी की थी। तो लास्ट टाइम की मैंने वीडियो लगा दी है, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि सनराइज़ पॉइंट जीप सफारी का ज़्यादा अच्छा है या फिर कैमल सफारी का ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं कैमल सफारी के लिए। एक सेकंड रुकना गौरी। ड्रोन अच्छे से उड़ा दूंगा। हाँ ठीक है, मैं कह रही हूँ मुझे लगा। सो इस बार हिम्मत नहीं हुई कैमल राइड करने की। एक तो पीछे बैठाया हमें, पकड़ने के लिए कुछ था नहीं। पिछली बार आगे बैठे तो पकड़ने के लिए काफ़ी चीज़ थी, तो आराम मिल गया था। इस बार थोड़ा अलग हो गया, कार्ट राइड कर रहे हैं हम। मैडम का कैमल राइड कर रही है। कितने रुपए हैं गाड़ी के भैया? कितने रुपए हैं गाड़ी के? ऐसा करो, रोक दो भैया यहीं पे। भैया ने बहुत ही ज़्यादा प्राइस बता दिए। उतने प्राइस सुनते ही हमारे होश उड़ गए और हमने कहा कि भैया आप रहने दो। और वैसे भी हमारे पैकेज में एक कार्ड था नहीं, तो इसलिए उन्होंने पैसे अलग से बताए थे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो हमने भैया को तुरंत ही मना कर दिया कि भैया इससे आगे हमें नहीं जाना। लेकिन फिर काफ़ी देर भैया से बार्गेन करने के बाद उन्होंने 500 रुपये एग्री हो गए थे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, 500 रुपये ज़्यादा नहीं है और उतने में ही
हमने डील डन की और हम फिर आगे गए, थोड़ा बहुत घूम के वापस आ गए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैमल सफारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वॉक करके भी जा सकते हैं और नॉर्मली एंजॉय कर सकते हैं। Before the quiet and the scars, take me back to the start. Before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start. Before the quiet and the scars. सो गाइस, जीप सफारी और कैमल सफारी के बाद निकलते हैं हम जैसलमेर वॉर मेमोरियल के लिए, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम IVR छूट गया था। वो करेंगे, उसके बाद निकलेंगे जोधपुर। एक अपडेट, लास्ट टाइम तो मैंने कैमल सफारी की थी, लेकिन इस बार मैंने घोड़ा गाड़ी सफारी की, सॉरी कैमल गाड़ी सफारी की, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर उठा, पीछे काट लगा करके जैसे ही वो ऊपर उठा धक 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 होने लग गई। पिछली बार तो संभल गया था, लेकिन इस बार संभल नहीं पाया मैं। इस बार मैं साथ थी, मैंने सोचा था मैं संभाल लूंगी, बट नहीं संभाल इस पाई। बार एक्चुअली उसके पीछे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा वो चीज़ था, तो दिक्कत थी। एक थोड़ा पकड़ने के लिए इनको बनाना चाहिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है, और पैर रखने के लिए अच्छे से नहीं नहीं, जगह कुछ कुछ गाड़ी में मुझे लगता है कि ऊपर ना वो मोटी सी रस्सी है। टाइप की होती है जिसको पकड़ते होता हैं। है। हाँ, और होना भी चाहिए। इनफैक्ट वो ज्यादा कंफर्ट रहता है। अभी हाँ। जैसे उन्होंने डीजल जो डाला? लगा रखा था, हाँ डला लेता, जैसे उन्होंने लगा रखा था ना। डीजल है यहाँ 91 रुपीज़ और 86 पैसा। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ही डीजल डलाएंगे, बाकी फिर अपने एरिया में जाकर डलाएंगे। हाँ, नहीं एक्चुअली जोधपुर और उदयपुर में भी क्या पता यहाँ से सस्ता होगा। हाँ, यहाँ 1-2 रुपये। हाँ, यहाँ पे हमने सिर्फ हाफ टैंकी कराई, लगभग 2500 का डीजल डलाया हमने, क्योंकि यहाँ थोड़ा डीजल महंगा है, और हमने सोचा कि जब आगे निकलेंगे तो वहाँ थोड़ा डीजल सस्ता हो जाएगा, तो हम डीजल डलाएंगे। बाकी डीजल चला के हम आगे निकले ही थे, वैसे ही हमारा आगे एक्टिविटी पॉइंट्स, तो हमने अपनी गाड़ी मोड़ ली एक्टिविटी पॉइंट्स में, कि जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि वापसी में हम आपको एक्टिविटी पॉइंट में दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चार्जेस हैं। क्या चार्जेस होते हैं वैसे? इसके एक के 1500 रुपये, एक के 500 रुपये। 500 रुपये किसके होते हैं? 500 रुपये बलून वाले की जीप वाले, अच्छा, जीप वाले के, और 1500 रुपये उस वाले के। उसकी मोटरी। ये दो ही एक्टिविटी होती है यहाँ पे? यहाँ वो भी तो शायद वो कार बाइक भी तो थी। बाइक उधर है, उधर 500 रुपये। अच्छा, बैठता उसमें भी एक पायलट रहता है, एक अच्छा, आदमी। अच्छा। वो क्या बाइक पे चलवाते हैं? हाँ जी। तो गाइस, हम लोगों ने तो कोई भी एक्टिविटी की नहीं, क्योंकि आज से 4 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। दैट मीन्स कि ये कुछ साल पहले ही ओपन हुई है, और मुझे नहीं पता कि ये लोग कितने ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, कितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ये कितने स्टैंडर्ड्स फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप किसी ऐसी जगह ही एक्टिविटीज़ कीजिए जो थोड़ी सेफ़ हो, जो थोड़े प्रोफेशनल्स हों। यहाँ मोस्टली पैरासीलिंग, पैरामोटरिंग, बाइकिंग और थोड़ी बहुत जीप सफारी हो रही थी, जिसके प्राइजेस 500 से लेके 5000 थे, डिपेंडिंग ऑन कितना देर करा रहे थे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस चेंज हो रहे थे। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी लोग एक्टिविटीज़ करा रहे थे, बट मोस्टली सबके प्राइसेस फिक्स थे और वो सेम ही प्राइजेस पे करा रहे थे। तो हमने सोचा कि बेटर है कि आगे ही निकलते हैं, क्योंकि आज हमें जोधपुर जाना है और दोपहर हो चुकी है और काफ़ी गर्मी बढ़ती जा रही थी। तो हमने सोचा कि इतनी गर्मी में एक्टिविटी करने से अच्छा है आगे निकलते हैं और शाम को जोधपुर एंजॉय करेंगे। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए जैसलमेर वॉर मेमोरियल, क्योंकि हमारा IVR पेंडिंग था, तो हमने सोचा कि टाइम है तो वो भी कर लेते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि अपनी गाड़ी को अंदर ही खड़ी करते हैं। तो सर ने सिर्फ हमारा नंबर नोट किया, हमसे नाम पूछा, मोबाइल नंबर पूछा, और हमने इजीली अपनी गाड़ी अंदर पार्क कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
गन्स देखनी है, बंदूकें। बाकी ये फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम में भी डाल दी हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसलमेर वॉर मेमोरियल से निकलते हैं हम लोग बढ़िया से इडली, डोसा और मेदू वड़ा खा करके एंड खूब सारे सोवेनियर्स ले करके। हाँ, इसी के साथ हमारा जैसलमेर आई थिंक कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब हम निकल रहे हैं और अब जोधपुर हम के लिए। निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। और कल और आज शाम को घूमेंगे जोधपुर। हाँ, और जो कल का हमारा प्लान है जोधपुर में, अभी हमने डिसाइड नहीं किया हम क्या क्या घूमेंगे, देखते हैं हम क्या घूम पाते हैं एक्चुअली टाइम के अकॉर्डिंग। If only for a moment, take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. सो गैस, जोधपुर सिटी आके सबसे मेन काम था होटल बुक करना, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि होटल बुक करके सीधा रूम में अपना सामान डालेंगे और निकल जाएंगे जोधपुर सिटी को एक्सप्लोर करने। तो जो राइट हैंड साइड में पायनियर होटल है, ये हमें सही लगा, तो हमने अपना सामान सारा का सारा होटल में डाल दिया और हम लोग निकल गए जोधपुर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गैस, सबसे पहले हम लोग गए क्लॉक टावर, जो कि पड़ता है जोधपुर सिटी के बीचों बीच, जिसे घंटाघर भी कहते हैं, और इसी के पास में जोधपुर फोर्ट भी है। तो उसके बाद हमने सोचा कि होटल में डिनर करने से अच्छा है कि कहीं कहीं पास में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। तो इसी के साथ जोधपुर फोर्ट के व्यू के साथ हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया। बाकी आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राइट सेफ।